चलिए दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि होटल से अच्छा पिज़्ज़ा बिना माइक्रोवेव के कैसे बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, वीडियो पूरा देखना और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सबसे पहले क्या-क्या चीज़ें चाहिए, चलिए आपको वो दिखाते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए चिली फ्लेक्स, फिर ओरेगानो, फिर ओनियन बारीक सा कट करा हुआ, फिर टोमेटो एंड फिर शिमला मिर्च और ये स्पेशल पिज़्ज़ा सॉस, ये पिज़्ज़ा का ब्रेड और एक चीज़ ब्लॉक है। ये सारी चीज़ और नॉर्मल पिज़्ज़ा सॉस। अब हम क्या करते हैं, ये बारीक से कटे हुए ऑनियन को एक बाउल में डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम टोमेटो एंड शिमला मिर्च को मिक्स करके ओरेगानो और चिली फ्लेक्स डाल देते हैं ऊपर से अलग से। ठीक है, इससे इतना बढ़िया पिज़्ज़ा बनेगा, इतना यमी पिज़्ज़ा बनेगा जो होटल में भी नहीं बनता। इसके लिए आपके घर में कोई अलग से स्पेशल बर्तन लाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही माइक्रोवेव की ज़रूरत है। और टेस्ट इतना अच्छा जो होटल में भी नहीं मिलेगा। और तो हमने यहाँ ऑलमोस्ट हमारा मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब इसमें हमें चिली फ्लेक्स एंड ओरेगानो अलग से ऊपर से डालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं चिली फ्लेक्स, इसको अच्छे से इस मिक्स में मिक्स कर देते हैं ताकि थोड़ा तीखापन रहे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप ये इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। ओरेगानो, ये ओरेगानो है, इसको भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा प्लस माइनस कर सकते हो। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम इसमें नॉर्मल केचप मिक्स करेंगे, जो नॉर्मल केचप आता है वो मिक्स करना है। चलो, तो ये हमने डाल दिया है नॉर्मल केचप भी। फिर एक पिज़्ज़ा का स्पेशल सॉस आता है। अब मैंने जो लिया है वो पिज़्ज़ा का स्पेशल सॉस है, उसको भी हम इसी मिश्रण में मिक्स कर देंगे। और फिर अच्छे से इसको मिक्स करने के लिए यह हमारे बड़े से चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये बिल्कुल ही एक दूसरे में मिक्स हो जाए, उसका प्रॉपर ख्याल रखना है। एक तरफ से बच ना जाए या एक तरफ ओनियन रह जाए और या टोमेटो ना रह जाए, उसका अच्छे से ख्याल रखना है। तो हम इसको जल्दी जल्दी से मिक्स कर देंगे। जब तक ये मिक्स हो रहा है तब तक आप एक काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से कर दो। फिर आप इसमें अपने हिसाब से नमक भी ऐड कर सकते हो, जिसको जैसा टेस्ट चाहिए, जिसको नमकीन चाहिए वो ज़्यादा डाल सकता है। और एक चीज़, ये पिज़्ज़ा का मिक्सचर ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद हमें जस्ट 2-3 स्टेप में हमारा यम्मी पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप आसानी से अपने घर पे बिल्कुल होटल से बढ़िया टेस्ट वाला पिज़्ज़ा अपने घर पे बना सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपका कोई सजेशन है तो भी कमेंट में ज़रूर बताना। लीजिए तो दोस्तों, हमारा ये मिक्सचर 100% रेडी। अब हम दूसरी तैयारी करते हैं। ये हमने गैस पे तवा चढ़ा दिया, इसको थोड़ा गर्म होने दिया। फिर उस पर पिज़्ज़ा का जो ब्रेड हम लाए थे उसको हमने रख दिया है। अब इसको क्या करना है कि बारी बारी से पलट पलट कर थोड़ा थोड़ा करके सेकना है, ताकि जैसे हम होटल में खाना खाने जाते हैं तब जो क्रंची पिज़्ज़ा होता है ना, वैसा एक क्रंची पिज़्ज़ा हमारा बन सके। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए दोनों तरफ से बारी बारी से सेक देंगे ताकि ये बिल्कुल होटल की तरह क्रंची सा पिज़्ज़ा हमें खाने को मिले। तो इसके लिए हमें 2-3 मिनट वेट करना पड़ता है, 2 से ढाई मिनट तक हमें इसको गर्म करना पड़ता है और उसके बाद हो जाता है। तो अब ये इसको हम फिर से पलट देते हैं ताकि दूसरी साइड को भी हम अच्छे से पका सकें। चलिए, ये जब तक हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि जैसे कि हम होटल में पिज़्ज़ा खाने जाते हैं तो वहाँ पे उसने कौन सा चीज़ यूज़ करा है, किस क्वालिटी का है, हमें नहीं पता होता। ठीक है, यहाँ पे घर पे बने हुए पिज़्ज़ा में एक चीज़ तो है, हमने अच्छी क्वालिटी का चीज़ यूज़ करा है जो हमें पता है, जो हमारी हेल्थ में नुकसान कारक नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते। अब इस पिज़्ज़ा के ब्रेड पे हमें अच्छे से केचप डाल देना है। दोनों केचप बारी बारी से अपने टेस्ट के अनुसार डाल देने हैं। ये मैंने नॉर्मल केचप डाला और ये दूसरा पिज़्ज़ा केचप मैं डाल रहा हूँ। अब ये पिज़्ज़ा केचप डालने के बाद हमें चम्मच से इसको पूरे ब्रेड पर फैला देना है, कोई भी कोना छूट ना जाए उसका अच्छे से ख्याल रखना है। और हर एक कोने में हमें ये सॉस का मिक्सचर डाल देना है। ये होने के बाद हमें कुछ नहीं करना, जो मिक्सचर हमने शुरुआत में तैयार करा था उसको पूरे पिज़्ज़ा पे डाल देना है और उसको फिर गर्म होने देना है। तो चलिए, अब ये हम मिक्सचर ले लेते हैं, जो हमने पहले मिक्स करा था वही मिक्सचर है,
उसको अब अपनी ज़रूरियात के हिसाब से हम पिज़्ज़ा पे डाल देते हैं। फिर से चम्मच से हम इसको पूरी तरह से फैला देते हैं ताकि पूरे पिज़्ज़ा पर ये अच्छे से फैल जाए और फिर नीचे से जो गर्मी आ रही है उससे अच्छे से पक जाए। जब हम इसको टेस्ट करें तो जैसे माइक्रोवेव में गर्म होने के बाद पिज़्ज़ा का टेस्ट आता है वैसा सेम टेस्ट आना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए अब इस पिज़्ज़ा का मिक्सचर भी ऊपर अच्छे से हमने लगा दिया है। फिर हमें क्या करना है, हम अभी से इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे ताकि क्या चीज़ को मेल्ट होने का थोड़ा मौका मिल जाए, ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो जिस तरह से हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो मेल्ट हुई हुई चीज़ हमें दिखती है और उस पे अलग से चीज़ डाली होती है, तो आप उस तरह से यहाँ भी कर सकते हो जैसे कि ये मैंने डाल दिया है। अब इसमें ये जो चीज़ है इसको हम अच्छे से फैला देंगे। ठीक है, ये पूरे पिज़्ज़ा पे हमने अच्छे से फैला दिया ये चीज़ को, ताकि ये अच्छे से मिक्स मेल्ट होने के बाद अच्छे से बैठ जाए और जब हम पिज़्ज़ा का बाइट लें तो हमें चीज़ का टेस्ट हर एक बाइट में सेम जैसा मिले। तो बस अब हमारा पिज़्ज़ा, यम्मी पिज़्ज़ा, टेस्टी पिज़्ज़ा, क्रंची पिज़्ज़ा तैयार होने ही वाला है और अब हमें करना है थोड़ा-सा वेट। हालाँकि मुश्किल है क्योंकि इसको देख के लग रहा है कि ये बहुत ही टेस्टी बना है। चलिए 2 मिनट वेट करने के बाद हम पिज़्ज़ा, तो ये यम्मी पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। तो अब इसको जल्दी से प्लेट में डाल के छोटे-छोटे पीसेस कर देते हैं और बच्चों और बड़ों यानी कि मेरे बच्चे और मेरी मॉम सबको खिलाते हैं, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। बाकी पिज़्ज़ा तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना है और क्रंची बना है। यम्मी तो बच्चों का रिएक्शन देख के ही पता चलेगा, उनके मुँह से ही पता चलेगा, लेकिन क्रंची बना है ये मैं 100% कह सकता हूँ। क्योंकि इसको कट करते हुए जो आवाज़ आ रही है उससे पता चल रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची पिज़्ज़ा बना है। चलो अब इसको एक प्लेट में निकाल देते और बच्चों और मेरी मम्मी को सर्व कर देते। चलिए, तो ये एक प्लेट में निकाल दिया, ये बच्चों के लिए है और अब बड़ों के लिए एक प्लेट और लेके उसमें डाल देते। चलिए, अब ये दूसरी प्लेट में ले लेते हैं और इनको अब सर्व करने के लिए जाते हैं और उनका रिएक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे ताकि पता चले कि उनको टेस्ट कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए चलिए तो पिज़्ज़ा सर्व करने जाते हैं और चेक करते हैं कि उनका रिएक्शन क्या है, उनको टेस्ट कैसा लगा। ये पहले हम मम्मी को देते हैं और ये अब बच्चों के बीच में एक प्लेट है। अब ये दोनों खाने के लिए झगड़ रहे, देखो देखो खाने नहीं दे रहा ये इसको। देखते हैं उनका रिएक्शन क्या आता है। अब पिज़्ज़ा, चलिए ये टेस्ट तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बना है। दिया कह रही है कि इसको बहुत अच्छा लगा। पूछते हैं, चलिए सारो बन्यो छे, गुजराती में आंसर दे रही है मस्त बना है, मतलब कि ये मेरी मम्मी को पूछते हैं उनको कैसा लगा। नो रिएक्शन, बट खाने में शायद बिजी है। और ये पर्व, ये भी खाने में बिजी है, इसका भी कोई रिएक्शन नहीं है।